हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिट इंडिया एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लेके आ रखे हैं 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका सही आंसर है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर है पोखरण, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 3, अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ये होता है काहिरा, ऑप्शन नंबर बी, काहिरा। प्रश्न नंबर 4, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन सी है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न नंबर 5, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, फ्रांस, आइसलैंड और भारत। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 6, सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन है गैनीमीड, टिटानिया, फोबस और डिमोट। तो राइट आंसर है गयानीमीड, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1921, 1928, 1924 और 1912। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1921। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? ऑप्शन दे रखे हैं पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, जनसंख्या का अध्ययन है? तो ऑप्शन है पोमोलॉजी, सेनोलॉजी, डेमोग्राफी एंड टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है डेमोलॉजी। प्रश्न नंबर 10, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ऑप्शन है 640 व्यक्ति, 750 व्यक्ति, 482 व्यक्ति और 382 व्यक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 382 व्यक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेट लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका सही आंसर है हरियाणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली। इसका सही आंसर है कोलकाता। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब पेश की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय आय का आकलन प्रथम बार कब किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1786, 1869, 1870 और 1868। तो ऑप्शन डी, 1868। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था?
ऑप्शन है 1950, 1951 और 1944 और 1968। तो इसका सही आंसर है 1944। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, विष्णुगुप्त नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, प्रथम, श्रीगुप्त, अशोक और चाणक्य। तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे चाणक्य। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, अल बरूनी किसके समय भारत आए थे? तो ये आए थे महमूद गजनवी के समय। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19, खुर्रम किस शासक का बचपन का नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां का। प्रश्न नंबर 20, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? ऑप्शन 1027, 1026, 1028 और 1029। तो इसका सही आंसर है 1027, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन था? ऑप्शन है बेबादल खां, उस्ताद अहमद, ईसा खान, भीर बकी। तो इसका सही आंसर है बेबादल खां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सुद्धोधन। प्रश्न नंबर 23, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, सिंह। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, देव समाज का प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 26, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था ऑप्शन नंबर ए, सांड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, उज्जैन का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, अवंतिका। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते थे? ऑप्शन है आम्योचोर, पुत्रकंठा, इंद्रपुरी या श्रेणी। तो सही आंसर है पुत्रकंठा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 और वीडियो का अंतिम प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
इसका राइट आंसर है सातवाहन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। और यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं और तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।